Assalamualaikum, welcome to my channel. This is the playlist of rapid revision of 4 basic subjects. फर्स्ट हमने देखना था एनाटॉमी। एनाटॉमी में भी आज हम देखेंगे जनरल एनाटॉमी। ये आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू जनरल एनाटॉमी। मैं आपको गाइड करूँगी कि आप जो है वो साथ साथ जो है वो इसके नोट्स बनाते जाएं। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम इसको रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इट्स ए रैपिड रिवीजन सेशन। अगर आपने जो है वो डिटेल में देखनी है वीडियोस तो वो चैनल पे ऑलरेडी एनाटॉमी की बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। द टर्म एनाटॉमी इज राइट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। आप सबको पता है एनाटॉमी ग्रीक वर्ड है। एनाटॉम इसका मतलब है मीन्स के कटिंग अप। ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। मैं साथ साथ इम्पोर्टेंट भी बताती जाऊँगी, आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। वीडियो को पॉज करके बार बार रिवाइज करें इसको, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए। इट इज़ ए इंट्रोडक्शन टू जनरल एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी इज़ ए ग्रीक वर्ड। एनाटॉम इसका मतलब है कटिंग अप और कट ओपन, ठीक है। एनाटॉमी अकॉर्डिंग टू द स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी, एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेस it is those structure that can be seen grossly means without the help of a microscope के without the aid of a magnification and microscope with the aid of a magnification. Gross means कि आप अपनी आई से देख रहे हैं and microscopically means कि आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं. Anatomy is the scientific discipline that investigate the body structure. अगर आपको simply मैं बताऊँ, it is the structure of the human body. Human anatomy की बात करें, it is the structure of the human body. मगर according to the Snell, structure and function of the human body, ठीक है। तो एनाटॉमी, हम ह्यूमन एनाटॉमी हम सारे स्ट्रक्चर्स को इसमें देखते हैं। एनाटॉमी की बात करें, ग्रॉस एनाटॉमी अगर हमने अभी देखा, एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी जैसे ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर में डाइसेक्शन हुए हुए थोरेसिक कैविटी का, तो इसमें क्या है कि हम अपनी आईज से हम देख रहे हैं। और जो नीचे बिलो पिक्चर है ये क्या है, ये हम माइक्रोस्कोप से एक टिश्यू लेवल पे, सेलुलर लेवल पे एक चीज़ को देख रहे हैं विद द एड ऑफ ए माइक्रोस्कोप, जो आप अपनी आइज से इस तरीके से सामने नहीं देख सकते जब तक आप माइक्रोस्कोप यूज़ ना करें। ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें तो इसमें दो हमारे पास अप्रोचेज होती हैं। वी हैव टू अप्रोचेज, दैट इज़ द सिस्टेमिक एंड द रीजनल अप्रोच। सिस्टेमिक एनाटॉमी में आपको पता है हम सब सिस्टम्स को देखते हैं, रेनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, हम ईच एंड एवरी सिस्टम को देखते हैं। जबकि इन द रीजनल एनाटॉमी वी आर हम जो है वो हमारी वी हैव अप्रोच अकॉर्डिंग टू द रीजन, जैसे अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसको हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ ग्रॉस एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. These definitions are important for MCQs. Anatomy form the basis for the practice of medicine. हम जो anatomy पढ़ते हैं अब इसकी importance आप देख लें, ये हमारे next जो subjects होते हैं उसके अंदर हमारे ये basic का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें मेडिसिन, सर्जरी वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट, और जो रेडियोलॉजी है जिनमें इमेजिंग टेक्निक्स है, हम फिज़िकल एग्जामिनेशन के, और इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डेंटिस्ट आल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन सब का अंडरस्टैंडिंग होना, ताकि हम पेशेंट डिजीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। फिजिशियंस के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, क्लिनिकल साइंस देखने के लिए। तो एनाटॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। टर्मिनोलॉजीज़, हम इसको रैपिड फायर हम देखेंगे। व्हाट इज़ टर्मिनोलॉजीज़? फर्स्ट हमारे पास आती है एनाटॉमिकल पोजीशन, ये आपने सुना होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन एमसीक्यूज़ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग इरेक्ट, जैसे ये खड़ी हुई हैं, दिस इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन। स्टैंडिंग इरेक्ट विद द अपर लिम्स बाय द साइड एंड द फेस एंड पाम्स ऑफ द हैंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, ये आप देख सकते हैं। सुपाइन पोजीशन, लेइंग फेस अपवर्ड, जब आप सीधे लेटे हुए हो सुपाइन, जब आप उल्टे लेटे हुए हो दैट इज़ द प्रोन पोजीशन। डायरेक्शनल टर्म्स, या वीडियो को पॉज करके भी इनके आप साथ साथ एक एक पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। राइट, लेफ़्ट, जैसे राइट ईयर है, लेफ़्ट आई है। सुपीरियर जो है
एक चीज़ से ऊपर उसको हम सुपीरियर कहेंगे और इन्फीरियर हम बिलो को कहेंगे, ठीक है। सेफेलिक कॉर्डल, कॉर्डल मीन जो टेल बोन की तरफ हमारा जो पोर्शन होगा, दिस इज द कॉर्डल। एंटीरियर फ्रंट ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर बैक ऑफ द बॉडी। वेंट्रल टुवर्ड्स द बेली, वेंट्रल को हम एंटीरियर भी कहते हैं और डॉर्सल को हम पोस्टीरियर भी कहते हैं। प्रॉक्सिमल जो कि हमारे जो है मिड लाइन के करीब होगा वो हमारा प्रॉक्सिमल होगा। रिस्ट, जैसे रिस्ट है हमारी रिस्ट जॉइंट, दैट इज़ द डिस्टल, ये हमारा मीडियन प्लेन से अवे है। लैटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन एंड द मीडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन। सुपीरियर, जैसे हमारी स्किन जो है वो सुपीरियर है। एंड द डीप लंग्स आर डीप टू द रिब्स, ये सारी आप एग्जाम्पल्स भी साथ साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और एनाटोमिकल टर्म्स हैं हमारे पास। पाल्मर, जैसे हमारा एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हैंड है। डॉर्सल इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हैंड। पाल्मर एंड डॉर्सल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे प्लांटर और डॉर्सल सरफेस। प्लांटर लोअर सरफेस ऑफ द फीट है एंड डॉर्सल इज द अपर सरफेस ऑफ द फीट। इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है, जो चीज़ अंदर की तरफ है इंटरनल, जो बाहर की तरफ है एक्सटर्नल। इप्सिलेटरल एंड कंट्रालेटरल, इप्सिलेटरल इज द सेम साइड ऑफ द बॉडी एंड कंट्रालेटरल इज द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। और ये सारी टर्म्स हमें नेक्स्ट फर्दर सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दीज आर द डायरेक्शनल टर्म्स, ये आप वीडियो को पॉज करके ये आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से इनको समझ सकते हैं। दिस इज़ द रैपिड रिवीजन सेशन। एनाटॉमिकल प्लेन्स की बात करें तो आप सबको पता है हमारे पास 3 होते हैं, कोरोनल प्लेन, सैजिटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। ये इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होती हैं ताकि हम देख सकें, टू लुक इनसाइड एंड ऑब्जर्व द बॉडी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि हमने किस प्लेन में बॉडी को कट करना है, कौन से स्ट्रक्चर को देखने के लिए। 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लेन्स ये हैं, कोरोनल प्लेन, सैजिटल प्लेन एंड द ट्रांसवर्स प्लेन। फर्स्ट वी हैव ए कोरोनल प्लेन, ये आपने याद रखना है, इसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं और ये बॉडी को इस तरीके से डिवाइड करता है कि हमारी बॉडी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड हो जाती है। कोरोनल और फ्रंटल प्लेन इम्पोर्टेंट, ये याद रखना है आपने, इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। नेक्स्ट वी हैव ए सैजिटल प्लेन, सैजिटल प्लेन को हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कहते हैं और ये बॉडी को इस तरह डिवाइड करता है कि ये राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। दिस इज़ दी सैजिटल प्लेन। ये आप देख सकते हैं ब्रेन का व्यू है सैजिटल प्लेन में, ये आप देख सकते हैं ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर ये इस तरह से कट है कि राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड है। सैजिटल प्लेन्स में कुछ और टर्म्स हैं जिसको हम पैरामीडियन प्लेन भी कहते हैं, सैजिटल प्लेन को मीडियन प्लेन कहते हैं एक्चुअली, और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कहते हैं। प्लेन्स situated to one or the other side of the medial plane and parallel to it, ठीक है। मीडियल प्लेन को हम सैजिटल प्लेन भी कहते हैं, तो जो प्लेन मीडियल प्लेन के थोड़ा सा अवे होगा और जैसे यहाँ से हम कट करें, दिस इज़ द पैरामीडियन प्लेन। अगर हम यहाँ से दरमियान से ही करें तो दिस इज़ द मीडियन प्लेन और सैजिटल प्लेन। अगर उसके पैरेलल ही हम एक और कट लगाएं जैसे इधर, तो वो हमारे पास होगा पैरामीडियन प्लेन। ये हमारे पास इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा हाफ, और ये हमारे पास बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो रहा है, जिसको हम मीडियन प्लेन कहते हैं। मीडियल क्या होता है? नियर टू द मीडियल प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो नियर होगा मीडियल प्लेन से उसको हम मीडियल कहेंगे, और लैटरल हम किसको कहेंगे? जो अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन होगा उसको हम लैटरल साइड कहेंगे। नेक्स्ट थर्ड प्लेन वी हैव इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन। अगर कहीं से भी आपको समझ नहीं आ रही, आप साथ साथ देखते जाएं वीडियो को आराम आराम से और पॉज करके अच्छे तरीके से इस रिवीजन सेशन को ले लें। मैं इसके अंदर सारे इम्पोर्टेंट आपको एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो बता दूँगी। ट्रांसवर्स प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं और इसको एक्सियल प्लेन भी कहते हैं। ये बॉडी को इस तरीके से डिवाइड करता है कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट में बॉडी डिवाइड हो जाए, ये आप देख सकते हैं, ये पिक्टोरियल फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट वी हैव एनाटॉमिकल प्लेन्स, ये इसी की ही सबकी जो है वो समरी यहाँ पे दिखाई हुई है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप आराम से इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट, फर्स्ट वी हैव ए फ्लेक्शन। फ्लेक्शन दिस यू कैन सी, जब आर्म को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं दिस इज फ्लेक्शन, जब पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं एक्सटेंशन। लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक, ये आप देख सकते हैं दिस इज लैटरल फ्लेक्शन। दिस इज द फ्लेक्शन ऑफ द नी, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द नी, ठीक है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन क्या हो रही है? दिस इज द एबडक्शन, वन जब सारी फिंगर्स एक दूसरे से
दूर जा रही हैं, और जब सारी एक दूसरे के करीब आ रही हैं, दिस इज़ एडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रोटेशन। रोटेशन इज़ इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। ये हमारी शोल्डर की इंटरनल रोटेशन हो रही है, और दिस इज़ द एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। और इसको हम इंटरनल रोटेशन को मीडियल रोटेशन भी कहते हैं, और एक्सटर्नल रोटेशन को लैटरल रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। प्रोनेशन, सुपिनेशन, जब जो है वो हैंड हमारा डॉर्सल सरफेस बाहर दिख रही होगी, दिस इज़ द प्रोनेशन, और जब जो है पाल्मर सरफेस ऊपर नज़र आई होगी, दिस इज़ द सुपिनेशन। ये साथ में डेफिनेशंस आप पढ़ लें इनकी, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ये टर्म्स हैं रिलेटेड टू दी मूवमेंट, क्योंकि ये मूवमेंट हो रही है ना सारी, एबडक्शन, एडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, इनवर्जन, ईवर्जन, ये सारी। सर्कमडक्शन क्या होती है, जब हमारा शोल्डर जो है वो 360 डिग्री जो है वैसे रोटेट करता है, जैसे जब क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं और जब बॉलिंग करवाते हैं, तो इस तरीके से इसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं। अपोजिशन, ये आप देख सकते हैं, जब थंब बाकी सारी फिंगर्स की टिप्स को टच कर रहा है, दिस इज़ द अपोजिशन, और जब वो टच नहीं कर रहा, हर चीज़ अपना पाम ओपन किया हुआ है, ठीक है, अवे फ्रॉम ईच अदर, हर किसी से दूर दूर सारी फिंगर्स हैं, दिस इज़ दी रीपोजिशन। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्रोट्रैक्शन, रीट्रैक्शन, दिस इज़ द प्रोट्रैक्शन, अपने माउथ जा को आगे किया हुआ है, दिस इज़ द रीट्रैक्शन। और प्रोट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला यू कैन सी, और रीट्रैक्शन जब स्कैपुला दोबारा से मीडियन प्लेन की तरफ जाएगा, दिस इज़ द रीट्रैक्शन। इनवर्जन एंड ईवर्जन, जब अंदर की तरफ उठ जाएगा इनवर्जन, बाहर की तरफ जाएगा तो ईवर्जन। डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, दिस इज़ द डॉर्सीफ्लेक्शन, दिस इज़ द प्लांटर फ्लेक्शन। मैं आपको बता दूं कि प्लांटर फ्लेक्शन की रेंज ज़्यादा होती है देन द डॉर्सीफ्लेक्शन। ई एलिवेशन एंड डिप्रेशन, दिस इज़ द एलिवेशन, जब ये शोल्डर श्रग हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा ट्रैपीजियस मसल, क्योंकि ये हमारा रैपिड रिवीजन है, आप लोग बेसिक जो है वो फर्स्ट ईयर के तो स्टूडेंट्स नहीं है। ट्रैपीजियस, ट्रैपीजियस इस मूवमेंट में हमारा वर्कआउट करता है एलिवेशन में, एंड दिस इज़ द डिप्रेशन ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। Methods of study, this will discuss from our next part 2 lecture of introduction to general anatomy। आपको आई थिंक ये हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर चीज़ रैपिड रिवाइज किया है। थैंक यू।